हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नए वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने सेट्स पढ़ाया था, ठीक। तो सेट्स में एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन कराए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया था, लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक। और सबसे पहले जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने फर्स्ट का 3 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कराया था और थ्योरी पढ़ाया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें बोलना था, इसमें बताना था कि ये जो दिया हुआ है ये सब सेट्स है कि नहीं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कैसे सेट्स को पहचानते हैं, इसमें भी बता रहा हूँ, ठीक। तो पहला फोर्थ नंबर है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इसको हमें चेक करना है ये सेट है कि नहीं है, ठीक। तो बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो मान लीजिए ये कोई सेट बी है, तो सभी बॉयज का कलेक्शन चाहिए, ठीक। तो सभी बॉयज का कलेक्शन चाहिए मेरे क्लास में। मान लीजिए मेरे क्लास में बच्चे हैं एक्स वाई जेड पी क्यू, मान लीजिए क्लास में मेरे बच्चे हैं, ठीक। तो ये कहीं का भी आदमी आएगा, किस इंग्लैंड का हो या अमेरिका का हो या रसिया का हो, कहीं का भी आदमी आएगा तो बोलेगा ना, किसी से पूछेंगे कि कितने बच्चे हैं, सबका हम नाम उनको बता देंगे तो बोलेंगे हाँ यहीं एक्स वाई जेड पी क्यू हैं। या किसी गांव का भी आदमी को बुला के बोलेंगे ये 5 बच्चे हैं, देखिए तो 5 बच्चे हैं मेरे क्लास में, तो बोलेगा ना हाँ। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट होगा, ठीक। बताया था ना ऐसे, हाँ। तो ये एक सेट होगा, क्यों? क्योंकि ये फिक्स है, वैलिड है। कोई भी आएगा तो आपको बताएगा कि हाँ यहीं 5 जो हैं यहीं आपके क्लास में बच्चे हैं, तो ये एक सेट होगा, ठीक। तो ये क्या होगा, इट इज ए सेट। यस इट इज अ सेट, ठीक। अब 5 नंबर बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो बोल रहा है कि सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 100 से कम है। तो मान लीजिए कोई सेट सी होगा, तो ये सी कलेक्शन है सभी नेचुरल नंबर जो 100 से कम है। तो 100 से कम नेचुरल नंबर लिखते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएंगे। लेस देन 100 बोला है तो ऐसे जाएंगे, तो यहाँ 97 98 और 99 और यहाँ 100 लेंगे, नहीं लेंगे ना, क्यों? लेस देन 100 बोला है, लेस देन 100 बोला है तो यहाँ क्या लेंगे, 99 तक ही रहेगा, ठीक। लेस देन 100 यानी 99 तक हो गया। तो ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हो गया लेस देन 100। तो इसमें आप किसी से भी पूछिएगा, कोई भी आदमी हो, अमेरिका का, इंग्लैंड का, रसिया का, यानी पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी से पूछिएगा कि भाई कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 ये, तो वही बोलेगा हाँ 99 तक ही होगा। वो नहीं बोलेगा कि नहीं 100 तक होगा या 101 तक होगा, उसके नज़र में अलग नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए मैथमेटिक्स एक ही जैसा है। तो ये भी क्या है, ये भी एक वैलिड डाटा है, ठीक। तो ये क्या होगा, सेट होगा। तो इसका जस्टिफिकेशन देंगे, यस इट इज ट्रू फॉर एवरीवन, सो इट इज ए सेट, इट इज अ सेट, ओके। अब देखो ये हो गया। अब 6 नंबर बोल रहा है ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद बोल रहा है, क्या ये सेट है कि नहीं है? तो कैसे, देखिए बोल रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का नोवेल का कलेक्शन, तो उन्होंने मान लीजिए 10 नोवेल लिखा है या 20 नोवेल, जितना भी 100 नोवेल जितना भी लिखा है, तो उन्हीं का तो नोवेल होगा ना, उनके सारे बुक पर लिखा रहेगा रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। तो मान लीजिए उनका नोवेल हम ला के क्लास में रख दिए, ठीक, ला के क्लास में रख दिए, और किसी से ला के पूछेंगे, किसी को बुला के, तो बोलेगा ना हाँ इसमें मुंशी प्रेमचंद लिखा हुआ है, तो उन्हीं का लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ा है कि बोलेगा नहीं रामधारी दिनकर का है, नहीं ना बोलेगा। तो अगर मान लीजिए नोवेल का कलेक्शन n हम मान रहे हैं, तो n नोवेल, तो मान लीजिए नोवेल उनका है एक्स वाई जेड आर पी एस टी, कुछ भी उनका नोवेल का कलेक्शन, मान लीजिए नोवेल सबका नाम है अलग अलग। तो किसी से बुला के पूछेंगे तो एक्स पर देखेगा तो बोलेगा हाँ इस पर तो मुंशी प्रेमचंद लिखा हुआ है, वाई पर भी बोलेगा हाँ ये तो मुंशी प्रेमचंद लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलेगा, हाँ ये सब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है। ऐसा थोड़े बोलेगा नहीं ये रामधारी दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है, समझ में आ रहा ना? हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, जो नोवेल है ये
मुंशी प्रेमचंद के द्वारा सारे नोबेल लिखे हुए हैं। तो ये क्या होगा, वैलिड सेट है। कहीं का भी आदमी, चाइना का भी शी जिनपिंग को बुलाइएगा, चाइना का राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, वो भी बोलेगा हाँ ये इस पर लिखा है मुंशी प्रेमचंद। वो पढ़ेगा तो क्या, वो बोलेगा हाँ हाँ इट इज रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। ठीक, तो ये क्या होगा, ये वैलिड डाटा है, तो लिखेंगे यस इट इज अ सेट। ठीक, नीचे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, नीचे दिख रहा है वहाँ से। ठीक, ओके। तो अब देखिए ये हो गया। अब आगे बता रहे हैं, इसमें 6 है, इसमें क्वेश्चन टोटल 9 है। ठीक है, तो अब ये 6 तक तो हो गया और 3 क्वेश्चन और बता रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि इस चैप्टर को जल्दी फिनिश किया जाए। तो सेट पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो सबके लिए डाटा वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे नज़र में, जैसे हमने क्रिकेटर का बताया था, इसमें क्वेश्चन नंबर था ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर तो सबके नज़र में अलग अलग होगा। ऐसा थोड़े है कि हमारे नज़र में कोई और है तो अब तुम्हारे नज़र में कोई और होगा। ठीक, तो ये वैलिड नहीं है। अब बोला कि सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है, 10 बेस्ट बैट्समैन का नाम बताइए। जैसे था 3 नंबर था 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड जो थे, तो हमारे नज़र में अलग होंगे। हम तो इंडिया वाले को बताएंगे, विराट कोहली है, शिखर धवन है, महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर है। लेकिन आप पाकिस्तान वाला से पूछेगा, बोलेगा नहीं बाबर आजम है बेस्ट। वो बोलेगा शाहीन अफरीदी है, वो बोलेगा शाहीन अफरीदी है, बाबर आजम है, वो अपना क्रिकेटर को बताएगा। तो सबके नज़र में अलग अलग है, तो इसलिए हम उसको क्या मानेंगे, उसको सेट नहीं मानेंगे, क्योंकि सबकी नज़रों में सेम होना चाहिए। ठीक, अब जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट कोई पूछेगा तो एक ही आदमी है, सचिन तेंदुलकर। वर्ल्ड में किसी से पूछिएगा तो वो क्या होगा, एक सेट होगा। अगर उसका हम लेंगे तो एक ही उसमें सेट होगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक, तो जो सबके लिए वैलिड है। अब देखिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका है ये 6 तक बता दिए। 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। 7 नंबर जो है आपका बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक, ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर। ठीक, दिख रहा है ना, बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये क्या, ये सेट है कि नहीं। तो देखिए सभी इवन इंटीजर का कलेक्शन। तो इवन इंटीजर किससे शुरू होते हैं, 2 से। 2 4 6 8 10। तो मान लीजिए ये सेट ए है। ठीक है, मैंने बताया था सेट को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक, तो ये कैपिटल ए ले लिया, इसको ब्रैकेट में यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कॉमा देके ये आगे तक जाएगा ना, ये तो खत्म नहीं होगा। 100 200 400 आगे तक जाएगा, क्योंकि इवन इंटीजर इनफाइनाइट है। तो 10 के बाद यहाँ 3 डॉट देंगे, 1 2 3, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्यों 3 डॉट, 3 डॉट बता रहा है यहाँ पर कि आगे तक जाएगा ये। ठीक, तो ये सबके नज़रों में क्या होगा, किसी से पूछिएगा, पाकिस्तान का आदमी से बताओ इवन इंटीजर है कि नहीं है, तो ये बोलेगा हाँ हाँ 2 से ही स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10। तो इस सबके नज़रों में क्या है, इवन इंटीजर है ना। तो ये क्या है, ट्रू है सबके लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति सब बोलोगे हाँ, बोलेगा यस इट इज इवन इंटीजर। ठीक, इट इज सेट ऑफ इवन इंटीजर। तो लिखेंगे यस इट इज अ सेट ऑफ, यस इट इज अ सेट। ठीक है, सेट ऑफ इवन इंटीजर, इट इज ए सेट। तो इसका जस्टिफिकेशन हो गया कि जस्टिफिकेशन क्या है कि ये सबकी नज़रों में सेम है, किसी के लिए अलग नहीं होगा। अब है ये तो हो गया आपका 7 नंबर। अब 8 नंबर है। 8 नंबर देखते हैं क्या है। 8 नंबर है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब बोला द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा, सेट्स। तो सेट्स चैप्टर में जितने क्वेश्चन है इसका बोल रहा है सेट, क्या ये वैलिड होगा। बोला द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मान लीजिए 200 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन है तो मान लीजिए इसका सेट हमें क्वेश्चन का क्यू मान लिए, तो क्यू मान लिए तो क्यू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है 1 है 2 है 3 है, ऐसे करके मान लीजिए 200 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन ये क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे मानेंगे 1 2 3 नहीं, इसको मान लीजिए Q1 क्वेश्चन है, Q2 है, Q3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 200 है।
तो कोई भी आएगा, किसी को बुक उठा के दे देंगे, बोलेंगे इसमें क्वेश्चन कितना है बताइए, तो भी बोलेगा हाँ 200 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वैलिड है ना डाटा, ये सबके लिए ट्रू होगा, कोई भी हो। ऑस्ट्रेलिया का भी आदमी को बोलेंगे इसमें काउंट करो चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, तो भी बताएगा कि 200 है, वो थोड़े बोलेगा नहीं 400 है, उसका काउंटिंग अलग नहीं ना होगा, वो भी तो 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करेगा। तो ये क्या है, वैलिड डाटा है, तो लिखेंगे यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट, ठीक। तो ये हो गया आपका 8 नंबर। और एक क्वेश्चन रह गया इसमें 9 नंबर, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको मिटा रहे हैं, 9 नंबर बता रहा है आपको। अब बोला है 9 नंबर, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए इसका क्या होगा 9 नंबर का, बोला ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बोल रहा है कि ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या सेट है कि नहीं है बताइए, आपकी नज़रों में क्या लग रहा है, सेट है? हैं? क्यों? तेज बोलो। नहीं, क्यों? बहुत सारा हो सकते हैं। हाँ, मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या, अब हमारे नज़र में, इंडिया की नज़र में कुछ और होगा, और कहीं दूसरे कंट्री में कोई और दूसरे जानवर पाए जाते होंगे खूंखार, तो बोलेगा नहीं मेरे यहाँ तो ये वाला है, ठीक। अब जैसे हम लोग बोलेंगे नहीं लायन यार, टाइगर क्या है, बहुत खूंखार जानवर है, और कहीं दूसरे जगह कोई और दूसरा जानवर होता होगा खूंखार, तो बोलेगा नहीं नहीं हमारे यहाँ तो दूसरा है, आपके यहाँ अलग है। तो सबके नज़रों में क्या है, ये अलग अलग होगा। हमारे कंट्री में कोई और होगा, ऑस्ट्रेलिया में कोई और खूंखार जानवर होगा, ठीक है, अमेरिका में कोई और होगा, तो इसलिए ये क्या है, सेट नहीं है। तो मान लीजिए डेंजरस सीएस है, यहाँ पर हमारे यहाँ XYZ है, PQRS है। इंग्लैंड में कोई मोस्ट डेंजरस क्या है, वहाँ पे बोलेगा नहीं ABCD ऐसे कुछ के 10 एनिमल का नाम लिख देगा, बोलेगा कि नहीं मेरे यहाँ तो ABCD ये सब खूंखार हैं। तो ये क्या है, ये अलग अलग सबके नज़रों में है ना, तो ये इसको हम लोग वैली सेट नहीं बोलेंगे, ठीक। इसको हम लोग तो इस लिखेंगे इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट अ सेट। ये तो हो गया हमारा सेट पहचानने का तरीका। तो इसमें मेन एक ही चीज़ है कि वो सेट पहचानना है, यानी सेट है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेट पहचानने के लिए हमें देखना होगा कि ये सबकी नज़रों में सेम है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, इसका थ्योरी इधर दिया नहीं था, इसको बस बताना था ऐसे। अब अगला क्वेश्चन है आपको, सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे दिया हुआ है, आपको कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, सेट में क्वेश्चन इजी नहीं होता है, बस थोड़ा सा याद रखना होता है क्या क्या कर रहा है। जैसे दिया लेट ए, सेकंड क्वेश्चन दिया लेट ए इक्वल टू, ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बोल रहा है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो बोला इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, बोल रहा है कि इसमें ये डालिए सिंबल, ये या ये डालिए, ऐसे फिल इन द ब्लैंक करना, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन दिया ये 5 के बाद दिया है ऐसे डॉट 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 डॉट, यहाँ डैश है ए। सेकंड क्वेश्चन दिया है 8 डॉट 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 ए। थर्ड क्वेश्चन दिया है आपको 0 डॉट 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 ए। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन आपका 4 डॉट 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 ए, फिर 5 2 डॉट 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 ए, 6 बोल रहा है 10 डॉट 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 ए। यानी बोल रहा है कि इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल, यानी आपको इस फिल इन द ब्लैंक में ये नहीं तो ये भरना है। ये क्या बताता है, ये बताता है बिलोंग्स टू, मतलब ये बताता है कि सदस्य है कि नहीं, ये बताता है नहीं सदस्य नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। तो जैसे 5 बोल रहा है, यहाँ सेट आपको ए दिया हुआ, ठीक। इसमें मेंबर है 1 2 3 4 5 6, यानी एक एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6। तो पहला वाला 5 क्या है, ए का सदस्य है, 5 इसमें है ना जी, 5 है ये, ठीक है। तो बोलेंगे 5 क्या भरेंगे, ये भरेंगे कि ये भरेंगे, कौन सा भरेंगे, 5 बिलोंग्स टू है, क्योंकि 5 तो है ना सदस्य उसको,
ए का सदस्य है तो 5 बिलोंग्स टू ए हो गया। Yes. इसमें कोई ज़्यादा टफ है, नहीं इजी है, कोई थ्योरी भी ज़्यादा इसमें नहीं है। अब 8 बोल रहा है तो 8 देख के बताइए 8 है, नहीं नॉट बिलोंग 8 इसमें है कहीं नहीं। तो इसमें क्या भरेंगे, ये भरेंगे कौन सा, नॉट बिलोंग ये वाला ऐसे काट देंगे, यानी 8 ए का सदस्य नहीं है, ए का एलिमेंट नहीं है। 0 इसमें दिख रहा है कहीं आपको, नहीं 0 नहीं दिख रहा है, तो 0 नहीं दिख रहा तो क्या भरेंगे, ये भरेंगे नहीं नॉट बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू, मतलब काटेंगे इसको, ठीक। तो ये आसान है कि टफ है, आसान है। हाँ। उसी तरह 4 बोल रहा है 4 बिलोंग्स टू है, 4 इसमें दिख रहा है ना, हाँ। तो 4 बिलोंग्स टू है, ठीक। फिर उसके बाद 2 इसमें दिख रहा है, 2 है हाँ। तो सीधा 2 बिलोंग्स टू है, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद 10 इसमें नहीं दिख रहा है तो 10 नॉट बिलोंग टू ए, हो गया, ये आपका हो गया। बस सेकंड क्वेश्चन फिनिश, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन फिनिश। अब आएंगे थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे, पहले इसको मिटा रहे हैं। फिनिश हो गया आपका सेकंड, बस मात्र कितना 1 मिनट भी लगा होगा, 1 से 1.5 मिनट में सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो थ्योरी मालूम रहेगा अच्छे से तो सेट का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और है थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बताया था ना कल। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म ये इसका दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म, यानी इसमें डाटा को टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला आपको सेट दिया है, सेट है ये ए, बोल रहा है इसको लिखिए आप टेबुलर फॉर्म में। तो कैसे सेट क्या है आपका, सेट बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स, इसको पढ़ते हैं ना, एक्स सच दैट एक्स इसका सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड क्या दिया है, -3 से बड़ा होगा x और 7 से छोटा होगा। ये आपका सेट दिया हुआ है, तो इसको हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन बोल रहा है x सच दैट x, अब x के बारे में बता रहा है, एक इंटीजर है और वो इंटीजर क्या है, -3 से 7 के बीच में है। तो -3 से 7 के बीच में इंटीजर क्या होगा, आपको नंबर लाइन पर देखिए, -3 ये होता है -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 इन होता है। तो -3 से 7 के बीच में, तो आपको -3 यहाँ शामिल नहीं है। अगर ऐसे इक्वल रहता तो -3 लेते हैं, लेकिन इक्वल नहीं है तो -3 नहीं लेंगे। 7 भी नहीं, अगर से रहता तो 7 लेते, 7 लेकिन है नहीं ऐसा, तो 7 को नहीं लेना, इक्वल का साइन वहाँ नहीं है, ठीक। तो आपको -3 से 7 के बीच में जितने इंटीजर हैं इन सबको लिख देंगे टेबुलर फॉर्म में। ये सब दिख रहे हैं, -2 -1 0 1 से लेके 6 तक। तो ये क्या लिखा गया टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, बस इतना ही करना था। सेकंड क्वेश्चन बताते हैं इसी का सेकंड पार्ट बोल रहा है बी सेट है। सेकंड पार्ट दिया आपका, ये फर्स्ट था। सेकंड पार्ट बोल रहा है बी इक्वल टू, क्या है बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 बोला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यही ध्यान देना होता है। लेस देन 6 बोला है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 बोला है, नेचुरल नंबर लेना है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट होता है, आपको लेना कहाँ तक है, 6 तक। तो सिंपल है, लिखिए हाँ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि लेस देन 6 बोला। अगर इक्वल टू 6 लिखता तो 6 लेते हैं, यहाँ 6 नहीं लेंगे। आपका कितना हो जाएगा, 5 तक हो गया। बहुत सिंपल है, कोई टफ है इसमें, नहीं टफ है, बस देख करके लिखना है जो लिखा। हाँ, इससे इसको बनाना थोड़ा सा है, सोचना पड़ेगा क्या लिखें, लेकिन इससे तो सीधे देख के लिखना है, और ऐसा दे देगा तो सोचना पड़ता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते थे अपने वर्ड में। ऐसा नहीं लिखता कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, अपने वर्ड में ये भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, इज नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, बहुत सारे हैं ना। तो एक्स सच दैट एक्स आर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये हो गया सेट रोस्टर फॉर्म में। ठीक, ये सेट बिल्डर है, ये रोस्टर हो गया। अभी आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, सी बोल रहा है। देखिए इसको पहले मिटा रहा हूँ, फिर इसके बाद बता रहा हूँ तीसरा। ये बहुत ही इजी होता है रोस्टर। अगर रोस्टर लिखना है सेट बिल्डर से रोस्टर लिखना तो इजी है, और थोड़ा सेट बिल्डर बनाना होता है ना रोस्टर से सेट बिल्डर, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कैसे लिखे। ठीक, अपने वर्ड में लिखना होता है। और थर्ड बोल रहा है सी इक्वल टू क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। आगे क्या बोला, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट the sum of its digit is 8। sum of its digit is 8। तो पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोला। क्वेश्चन बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट एक्स क्या है, इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। जो एक्स है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, और क्या है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, दोनों डिजिट को सम करते हैं तो 8 आ रहा है। ठीक, तो ऐसे नंबर लिखिए, देखिए कैसे लिखेंगे। तो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है सम 8, तो पहले हम लोग अगर लिखेंगे कि 1, तो 1 के साथ कौन सा डिजिट रखे कि 8 आ जाए, तो 7। तो 1 और 7 यानी 17 आ गया एक नंबर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ गया। उसी तरह 1 के बाद अब 2 लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 2 6 8 होता है ना 26। फिर उसके बाद 3 लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ 5, 3 5 8 यानी 35। फिर 4 लिखेंगे तो इधर आएगा 4, 4 4 8। फिर 4 के बाद यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ रहा 3 यानी 53। ये 3 5 ये 5 3 अलग अलग है, इसलिए यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 53। 5 के बाद यहाँ 6 के बाद 2 यानी 62। तो यहाँ भी 6 2 है, यहाँ भी 6 2 है, तो दोनों एक जैसा नहीं है, 26 है या 62 है। ठीक है, अलग अलग है तो लेंगे। फिर यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर 1। ठीक है, और कोई है और 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम 8 है, 80। सही है 80, तो 8 और 0। और कोई है नहीं, तो 1726354453627180, क्योंकि जोड़ेंगे। अगर 08 क्यों नहीं लिए हैं, 08 में तो दो डिजिट है ना, लेकिन 2 डिजिट का नंबर नहीं ना है। 08 तो 8 हुआ ना, 1 डिजिट का नंबर हुआ, तो 08 नहीं लेंगे, 80 लेंगे, क्योंकि ये 80 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 80 है 2 डिजिट का नंबर। ठीक, तो ये आपका हो गया सेट, ये रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक, अब हो गया आपका 3rd नंबर। अब आ जाएगा 4th नंबर। 4th नंबर क्या है, तो 4th नंबर बोल रहा है डी। 4th नंबर बोल रहा है डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजर ऑफ 60। कितना देर हुआ रिकॉर्ड, 23। ठीक है, चलो हाँ। अब देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 60, which is divisor of 60, यानी 60 को डिवाइड करने वाला। बोल रहा है कि x सच दैट x क्या है, एक प्राइम नंबर है जो डिवीजर है 60 का। तो प्राइम नंबर ऐसे है जो 60 का डिवीजर है, तो पहले 60 देख लेंगे। 60 का डिवीजर क्या क्या है, 60 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 5 4 से भी होगा ना, 4 से भी होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से, 10 से होगा, 10 के बाद 15 से होगा, 15 के बाद 12 से होगा। ठीक, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30 और 60। तो बोला है कि
ये सब नहीं लेना है, ये तो सारे डिवीजर हैं। बोला है कि एक से जब प्राइम नंबर हुई चीज डिवीजर, तो इसमें प्राइम कौन कौन सा है? 2 प्राइम है, 3 है, 5 है, और कोई दिख रहा है? और कोई प्राइम इसमें नहीं है। तो बस 2, 3, 5। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में डी को लिखेंगे 2, 3, 5। तो ये प्राइम वाला है, सबको नहीं लेना, डिवीजर तो बहुत सारे थे, लेकिन आपको बोला इसमें स्पेशली प्राइम आप लीजिए। ठीक, तो 2, 3, 5 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हो गया। अब आपके बाद कितने क्वेश्चन इसमें? 4 नहीं और 2 और हैं। ठीक, 2 और करा रहे हैं, 2 और देख लीजिए। बोल रहा है अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर बोल रहा है ई है सेट ई है। इसमें बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो बोल रहा है ये ऐसे सीधे लिख दिया, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा, सीधे लिखा द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री TRIGONOMETRY। तो बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री में जो वर्ड है उनका हमको लेना है सेट। ठीक है, यानी रोस्टर फॉर्म में निकालना। तो ये कैसे लिखेंगे देखिए। तो ये हो गया, तो पहले टी लेंगे, फिर कॉमा देके लिखते हैं, पता है ना? रोस्टर फॉर्म में कॉमा देगा। तो टी के बाद आर के बाद आई लेंगे, जी लेंगे, फिर ओ, फिर एन, फिर एन के बाद ओ क्यों नहीं लेंगे दोबारा? रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी सेट जो रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म में एक ही एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ ओ लेंगे